ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े ने होर गलबात दे लई। शंकर, इस वेले कित्थों तक मामला पहुंचे और की रुख अख्तियार करता है, की कह सकते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए जिस तरह से एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, इस मामले पर लोकसभा में आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन का ऐलान किया गया है। और जो नाम है वो नाम मैं बताना चाहूंगा। जस्टिस अरविंद कुमार जो सुप्रीम कोर्ट से हैं, इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर काउंसिल वी आचार्य हैं। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं जो इस कमेटी में हैं। इन कमेटी के द्वारा अब आगे का फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जिस तरह से काफी गंभीर आरोप लगे थे, हालांकि उस गंभीर आरोप के तहत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तैयार किया गया था कोलिजियम, उसके द्वारा इस मामले की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट जिस तरह से राष्ट्रपति को दिया गया था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के जो कहा जा सकता है उसके एक कमेटी गठन करने का जो पहले फैसला लिया गया था, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के आधार पर ही ये आगे कार्रवाई हो रही है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो आज 3 सदस्यीय कमेटी गठन का नाम का ऐलान किया गया है, इसमें जस्टिस अरविंद कुमार की बात करें या कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर काउंसिल वी आचार्य की बात करें या मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की बात करें, तो इनके नेतृत्व में कहा जा सकता है कि जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जिस तरह से काफी गंभीर आरोप लगे थे, तो इस मामले पर एक कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जो पिछले काफी समय से काफी चर्चा का केंद्र बना रहा, और इस मामले पर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि न्यायिक क्षेत्र में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा बना था और खास तौर पर इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि शंकर इसकी जांच दे लई पहला भी एक 3 जजां दा पैनल बनिया सी जिहड़ा तुरंत जांच करन दे लई बनाया गया सी। देखिए, वो कमेटी शुरुआती तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, जो शुरुआती जो कमेटी बनी थी, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस मार्च महीने के द्वारा जी उनके नेतृत्व में जो कमेटी का गठन किया गया था, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है उस एक सीलबंद लिफाफे में राष्ट्रपति को भेजा गया था। राष्ट्रपति के द्वारा उस मामले पर फिर से जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ आगे कार्रवाई करने के लिए जो तमाम प्रावधान जो हैं, उस प्रावधान के बारे में इस मामले की जानकारी संसद को दिया गया। और संसद में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके द्वारा इस मामले पर आगे अब कार्रवाई करने के लिए, देखिए वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक मसला था जो 3 जजों की के द्वारा उस मामले में करवाया जा रहा है। मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब आगे कार्रवाई के लिए 3 सदस्यीय कमेटी और बना दी गई है। आपने एकदम ठीक कहा है। जो ये जो 3 सदस्यीय टीम है, इसके द्वारा अब आगे इस मामले पे कार्रवाई करना है। तो ये जो कमेटी है, जो इस कमेटी के द्वारा आगे निर्णय किया जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले पर किस तरह से कार्रवाई करना है। तो इन तमाम मामलों पर और जो इसका जो कार्रवाई का जो आधार होगा, वही जो पहले जो रिपोर्ट बनी थी, जो पहला जो रिपोर्ट बना था कोलिजियम के निर्देश पर, तो उसी के आधार पर यह फैसला लिया जाना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पे जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। ठीक है शंकर, शुक्रिया इस जानकारी दे लई। तां साडे सहयोगी शंकर आनंद तफसील दे नाल दस रहे सी। जस्टिस वर्मा, दर्शकां नूं याद होएगा मार्च महीने दे विच दिल्ली दे विच एक कांड होया सी, एक जज दे घरे अग लग गई सी और जदों फायर ब्रिगेड दीयां टीमां उत्थे अग बुझाउण पहुंचीआं तां उत्थे
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਮਿਲੇ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਰੂਮ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए।